इस क्वेश्चन में कह रहा है 2/7 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस एक्स अपॉन 3 क्या 3 के इक्वल है? एक्स की वैल्यू निकाल के चेक करिए। तो देखिए ये पूरी एक वैल्यू है एक्स की कहलाएगी और ये भी एक्स की कहलाएगी। तो जब ये दोनों वैल्यूज़ एक्स की हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू एक्स माइनस 9 एज इट इज़ अपॉन 7 प्लस एक्स अपॉन 3 लिख सकते हैं, राइट। आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ ये, आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली एलसीएम आ गया, 7 3 21। अब जब इन दोनों का डायरेक्टली एलसीएम आ गया तो इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में और इस 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर रही हूँ और फिर ब्रैकेट लिख रही हूँ, 3 2 6 एक्स माइनस 9 एज इट इज़। फिर से बता रही हूँ, 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अलग अलग करके मल्टीप्लाई करें या ऐसे मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आएगा। तो प्लस 7 की मल्टीप्लाई एक्स में इक्वल्स टू 3। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस 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 6 इंटू एक्स इज 6x, अब प्लस माइनस माइनस 6 9 54 प्लस 7x अपॉन 21 इक्वल्स टू 3। x की वैल्यूज़ दोनों प्लस की आपस में ऐड हो जाएंगी, 13x हो गया 6 प्लस 7x माइनस 54 अपॉन 21 इक्वल्स टू 3। अब ये वाला 21 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं लास्ट क्वेश्चंस में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, प्लीज़ लास्ट क्वेश्चंस ज़रूर देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए 13x माइनस 54 एज इट इज़ और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 का, तो ये कितना आ जाएगा? 13x माइनस 54 इक्वल्स टू 63 हो गया, 21 3 is 63। अब 13x अपनी जगह रहा, 63 अपनी जगह रहा और 54 इधर आके ऐड हो गया, तो ये कितना आ गया? 13x एज इट इज़ और ये आ गया 117। 63 में 54 ऐड किया तो कितना हो गया? 117 हो गया, तो 117 लिख दिया। अब देखिए x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x आ गया हमारा 117 एज इट इज़ और 13 डिवाइड में आ जाएगा, तो 13 1 13, 13 9 117, तो x कितना आ गया? 9 आ गया। अब हम चेक कर लेंगे, 2/7 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस एक्स अपॉन 3 क्या 3 के इक्वल है कि नहीं है? तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 2/7 एक्स माइनस 9 प्लस x अपॉन 3 और x की जगह क्या लिख लेंगे हम? 9 लिख लेंगे। तो अब हम x की जगह 9 लिख लेते हैं, तो 9 माइनस 9 प्लस 9 अपॉन 3। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? 9 में से 9 चला गया तो 0 हो गया, 2/7 इंटू 0 प्लस 9/3 और 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, 9/3 और 0 को 9/3 में ऐड करेंगे तो 9/3 ही आएगा। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 3, 3 3 9, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया? 3। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2x माइनस 3/5 प्लस x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 4x प्लस 1/7 के इक्वल है कि नहीं है? हमें x की वैल्यू निकाल के चेक करना है। तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ x की हैं, तो ये वाली x की वैल्यू इधर आ जाएगी, क्योंकि इसके ब्रैकेट के बाहर कुछ साइन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देती हूँ तो कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का साइन है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो अपॉन 5 प्लस एक्स प्लस 3/4 माइनस 4x प्लस 1/7
इक्वल्स टू 0 बच गया। अब देखिए 5, 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 ज़ 20, 27 ज़ 140, 140 आ गया। अब इस 5 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए, या 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 140 आ जाए, तो दैट मीन्स 28 से मल्टीप्लाई करना है 5 को, तो 28 की मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 में। इसी तरीके से 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 140 आ जाए, दैट इज 35 से। कैसे पता चल रहा है, देखिए 4 छोड़ के हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया था, तो 4 छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से 28 कैसे पता चला, 5 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे x प्लस 3। अब माइनस 7 छोड़ के 5 4 ज़ 20 होता है, तो 4x प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो गई, इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो प्लस 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 28 2 इज 56x माइनस 28 3 प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस 28 3 3 8 24 2 कैरी 3 2 6 7 8 प्लस क्यों प्लस 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 35 इंटू एक्स इज 35x प्लस 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 35 3 इज 3 5 15 3 3 9 एंड 10। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 20 इज 80x प्लस माइनस माइनस 21 इज 20 अपॉन 140 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x की टर्म ये इसमें ये ऐड हो जाएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 56x प्लस 35x कितना हो गया, 6 प्लस 5 इज 11 कैरी 1 91x माइनस 80x। अब देखिए ये माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म है और ये माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 84 एंड 20 कितना हो गया, 104 प्लस 105 अपॉन 140। आप चाहें तो 140 को यहाँ दूसरी साइड, क्योंकि ये अपॉन में पूरे में अपॉन है तो इधर ले जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया। अब देखिए 91, अब देखिए 91 में से 80 गया तो कितना बचा, 11x बच गया। अब इसी तरीके से ये एक माइनस की और प्लस की वैल्यू है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, 0 इंटू 140, तो ये कितना आ गया 11x इक्वल्स टू, ये 0 हो गया क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 इधर आ गया, तो ये कितना बच गया, ये आ गया 11x इक्वल्स टू -1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन 11 आ गई। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, तो 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस x प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 4x प्लस 1 अपॉन 7। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस x प्लस 3 अपॉन 4। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं x की वैल्यू रख कर। तो देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू थी -1 अपॉन 11 -3 होल अपॉन 5 प्लस x की वैल्यू थी -1 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 4। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 11 -3 होल अपॉन 5 प्लस इसी तरीके से -1 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 4। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 11 ही आएगा, तो 11 आ गया। अब जब 11 आया तो -2, इस 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया, तो -2 की मल्टीप्लाई 1 में और -3 की मल्टीप्लाई 11 में होल अपॉन 5। इसी तरीके से इन दोनों के एलसीएम लेंगे, इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, तो 11 ही आएगा 11। अब जब 11 आ गया तो इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें और 11 की मल्टीप्लाई 3 में,
तो 1 की मल्टीप्लाई -1 में प्लस 11 की मल्टीप्लाई 3 में, होल अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ब्रैकेट ओपन करियो, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस माइनस 11 3 ज़ा 33 अपॉन 11 होल अपॉन 5। इसी तरीके से प्लस प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 11 3 ज़ा 33 अपॉन 11 होल अपॉन 4। तो अब कितना आ जाएगा, देखिए ये दोनों माइनस की टर्म्स हैं, आपस में ऐड हो गई, तो माइनस का 35 अपॉन 11 होल अपॉन 5 अपॉन 1 लिख रही हूँ। इसी तरीके से ये एक माइनस की एक प्लस की है तो सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लिख गया, अपॉन 4 अपॉन 1 लिख रही हूँ। अब a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी की फॉर्म आ गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी इंटू डी, डी है 1 और c है 5। इसी तरीके से a अपॉन बी 32 अपॉन 11 इंटू डी, डी है इस वाली टर्म में, देखिए इस वाली, ये वाली टर्म सॉल्व करके ये लिखा है, अब ये वाली टर्म सॉल्व करके यहाँ लिख रही हूँ अपॉन 4। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35 4 1 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32। तो ये कितना आ गया, -7 अपॉन 11 प्लस 8 अपॉन 11। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 11 आ गया नीचे। अब जब दोनों के नीचे 11 था तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़। अब एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की है, राइट, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गई। इसी तरीके से अब हम अपनी राइट हैंड साइड देखेंगे 4x + 1 अपॉन 7 को सॉल्व करके। तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू हमारी x की वैल्यू थी -1 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 7। अब क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे नहीं कट रहे हैं तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 7। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम देखिए 11 और होल अपॉन 7, ये वाला, इन दोनों का एलसीएम लिया, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान के 11 ही लिख दिया। अब -4 की मल्टीप्लाई 1 में और 1 की मल्टीप्लाई 11 में, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 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 11 1 ज़ा 11 अपॉन 11 होल अपॉन 7। तो ये कितना आ गया, एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, होल अपॉन 7 अपॉन 1। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 अपॉन 11 इंटू डी अपॉन सी लिख सकते हैं। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन 11। तो अगर आप देखेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 1 अपॉन 11 आ गई और राइट हैंड साइड भी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।